पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सजा सुनाए जाने का स्वागत किया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि अनंतः दंगा पीड़ितों को न्याय मिला है। यह आजादी के बाद का सबसे भयानक दंगा था। राज्य के अन्य दलों के नेताओं ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने दंगों में गांधी परिवार की किसी तरह की भूमिका को खारिज किया है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार सहित 4 लोगों को 1984 में दंगों के मामले में दोषी करार दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार न्याय हुआ। उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से 1984 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिला है। राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा ने देश के प्रमुख स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया है। भाजपा कांग्रेस पर राफेल पर झूठ फैलाने व देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। दादर मुंबई में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आई। राफेल पर पीएससी को रिपोर्ट नहीं दिखाने के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीतारमण ने कहा कि सही प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कैग को राफेल की कीमत बता दी है। संसदीय सिस्टम में रिपोर्ट को कैग देखता है, फिर यह पीएससी को भेजी जाती है। पीएससी के देखने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। See, with so much controversy, public should know the price. The CAG is being given. We've already given it to the CAG. And in the parliamentary system, the CAG looks into it. And of course, then the CAG's report goes over to the PSC. The PSC will have a look at it, and then it becomes a public document too. So there is a process through which that happens, and that will happen. It's already commenced. The process is already commenced. And as regards the rest of the aircrafts, please, let us please understand. Even under the non-deal of UPA, they were also going to buy only 18 aircrafts to start with. And for the rest, they were making Dassault look for an Indian partner and have the partner together with them produce the rest of the aircrafts. And even that was not, that set of 100 odd aircrafts were not going to be produced within 1 year. All this has a timeline. First year you will do so much, second year you will do so much, and so on. So for that process, we are not buying 18, we are buying 36 ready flyaway condition as opposed to their 18. उपराष्ट्रपति एवं वेंकैया नायडू ने महिला आरक्षण बिल को पास करने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति से बिल को पारित करने का अनुरोध किया। इस बिल के जरिए संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग द्वारा आयोजित वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2018 में उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के सफल नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है, लेकिन लोकसभा में यह बिल 2010 से लंबित पड़ा हुआ है। Here I would like to appeal to all political parties to arrive at a consensus to ensure the passage of Women's Reservation Bill for providing reservation to women in the Parliament and State Legislature also. We have the experience of 33% in some states, 50% reservation for women in Panchayat Raj local bodies and also municipalities. The experience is very good. The experiment is proving to be successful. And some people say, कुछ लोग कहने लगे क्या सर क्या सक्सेसफुल है, अब देखिए जाके देख। मैंने कहा क्या है देख। उन्होंने कहा आप उत्तर प्रदेश जाइए नहीं तो बिहार जाइए। मैंने कहा क्या बताओ ना, मैं तो पूरा देश में घूमता रहता हूँ। आई बीन गोइंग अराउंड द कंट्री। दे सेड क्या सर आपने पंचायत में इनको आरक्षण दिया, पंचायत सरपंच नहीं बैठ रहे सर, वहाँ सरपंच का पति आके बैठ रहे हैं। नॉट द वुमन हु इज सिटिंग इन द सरपंच चेयर बट इट्स हस्बैंड ऑफ द वुमन। मैंने उनको कहा भाई ये शुरुआत में ऐसी होगा, कुछ दिन होने दो, सरपंच पति का गति क्या होगा आपको समझ में आएगा, ऐसा मैंने उनको समझाया। इन द बिगिनिंग इट विल बी लाइक दैट, व्हेन द रिजर्वेशन वाज गिवन टू डिफरेंट कैटेगरीज, इट टुक टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड। सो naturally this woman also will learn and do equally good along with men, if not better. This has to be understood by all.
दिल्ली के दिग्गज कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए सोमवार का दिन काला साबित हुआ। दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगों के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार समेत 4 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। राजनीति जानकारों की माने तो कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी को न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में झटका लग सकता है। सोमवार को जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा देने के साथ दोषी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बताने से पहले निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी करार दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में पीएससी के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पीएससी के 35वीं वाहिनी की टुकड़ी का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में पीएससी के जवानों को भेजा जाना चाहिए। पीएससी के जवान इन कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि यहां पर 3 महिला बटालियन भी गठित की जाएगी। पीएससी के जवान बहुत आसानी से उन क्षेत्रों में जो अपने आप में क्रिटिकल माने जाते हैं, वहां पर इन सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए तो मेरे सामने बात थी कि हमारी लगभग 74 कंपनियां पीएससी की समाप्त कर दी गई थी। हम लोगों ने तय किया कि न केवल हम उन 74 कंपनियों को पुनः बहाल करेंगे, अभी तो बहुत बार इस बात को महसूस किया जाता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व इन बलों में होना चाहिए। 3 महिला बटालियन पीएससी की अलग से गठित करने की एक प्रक्रिया भी हम लोगों ने पीएससी बल के साथ प्रारंभ किया है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम सोली 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, जहां नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में इब्राहिम सोली ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। यहां दोनों देशों के बीच प्रतिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। बातचीत के बाद दोनों देशों की संयुक्त प्रेस वार्ता भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती कर्ज देने का ऐलान किया। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में मालदीव के नागरिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त 1000 सीटें देने का भी निर्णय किया। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें नया वीजा समझौता भी शामिल है। सोमवार को तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे अशोक गहलोत ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा बीजेपी की सरकार के समय किया था। गहलोत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर मैसेज देना चाहिए था कि डोंट वरी, सरकार चाहे हमारी नहीं बनी, लेकिन सहयोग में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता किसान और युवाओं के लिए रोजगार तलाशना है। दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे और हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा में एक निजी स्कूल की दीवार ढहने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई छात्र छात्राएं घायल हैं। पूरा मामला सोमवार सुबह नोएडा के सलारपुर का है। बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर निर्माण कार्य चल रहा था। दीवार के पीछे मिट्टी भराई हो रही थी। इस दौरान मिट्टी का दबाव पड़ने पर दीवार गिर गई। इसमें 5 बच्चे दब गए हैं। जब तक इन्हें बाहर निकाला जाता तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। वहीं गंभीर रूप से 3 घायलों को नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कोतवाली सेक्टर 49 का है। भारत की स्टार शटर पीवी सिंधु ने वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइनल्स का खिताब जीत लिया। यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य वीरेंद्र स्किन्ना ने सिंधु को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें आप पर गर्व है। तो वहीं क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर कहा, सीजन का शानदार समापन।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी सिंधु को जीत की बधाई दी। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी सिंधु को बधाई दी और भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। पीवी सिंधु ने यह मुकाबला 52 मिनट में 21 से 19 व 21 से 17 से अपने नाम किया। इस साल का सिंधु का ये पहला खिताब है।